जी स्टूडेंट्स, अब हम 9.1 जो है एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें u जो है वो गिवन है, u गिवन है f ऑफ y ओवर x। तो हमें शो करवाना है, शो दैट x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो पहला जो क्वेश्चन था आयलर्स थ्योरम से रिलेटेड जो था, उसमें हमें ये जज करना था कि आपकी राइट साइड किसके इक्वल है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि वो 0 के इक्वल है। डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाए कि आयलर थ्योरम प्रूव करें तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इधर x की तो पावर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 कंसीडर होगी तो वो डेफिनेटली इक्वल टू 0 के इक्वल आएगी। तो अभी u हमें गिवन है f ऑफ y ओवर x की फॉर्म में। तो हमें पार्शल u ओवर पार्शल x और पार्शल u ओवर पार्शल y कैलकुलेट करना है। तो पार्शल u ओवर पार्शल x, ये देखें x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f प्राइम x। तो f प्राइम y ओवर x आ जाएगा और डेरिवेटिव x के लिहाज से किसका लेंगे, y ओवर x का। f प्राइम y ओवर x और x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो y जो है क्या होगा एज अ कांस्टेंट, तो 1 ओवर x बचेगा। तो देखें 1 ओवर x का हम कितनी दफ़ा ले चुके हैं, -1 लिख सकता हूँ। y तो एज इट इज़, वो तो मैं लिखूँगा बाद में, y चलें एज इट इज़ लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में एक कमी, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर एक्स स्क्वेयर। तो -1 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y ओवर एक्स स्क्वेयर। ये काफ़ी दफ़ा हम जो है इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं। तो ये आपका आ गया पार्शल u ओवर पार्शल x। अब पार्शल u ओवर पार्शल y मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। वो क्या बनेगा, पहले तो वही आ जाएगा ना f प्राइम y ओवर x, और फिर y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे y ओवर x का। f प्राइम y ओवर x एज इट इज़। अब y के रिस्पेक्ट से मैं लूँगा तो 1 ओवर x जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y का 1 बन जाएगा, सिर्फ 1 ओवर x बचेगा। अब हमें ये प्रूव करना है x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y, ये इक्वल टू 0 प्रूव करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x पार्शल u ओवर पार्शल x की वैल्यू ये पड़ी है f प्राइम y ओवर x माइनस y ओवर x स्क्वेयर प्लस y और साथ पार्शल u ओवर पार्शल y की वैल्यू ये पड़ी है f प्राइम y ओवर x और साथ 1 ओवर x एज इट इज़। यहाँ से एक इसका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्लस y ओवर x f प्राइम y ओवर x प्लस यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल ही नहीं हो रही, इसको मैं लिख सकता हूँ y ओवर x f प्राइम y ओवर x। अब ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो आंसर 0। और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये फाइनली जो है आपने प्रूव कर दिया है कि x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल किसके है, 0 के है। जी कुछ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। इफ़ u इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, शो दैट x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y, ये इक्वल प्रूव करना है 2u के। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको कर देता हूँ, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। u इक्वल टू एक्स
वाई एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगा हूँ। पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन चूज़ करें एक्स में और ये सारा सेकंड फंक्शन चूज़ कर लें। तो देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव वाई एफ ऑफ एक्स वाई का। देखें कि इसका अगर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट से तो कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, ये एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव क्योंकि इसमें एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा एफ प्राइम एक्स ऑफ वाई, और फिर इसका डेरिवेटिव देखें पार्शल ओवर पार्शल एक्स ओवर वाई है, तो 1 ओवर वाई तो एज आ जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा और एक्स का 1 बनेगा। क्लियर है? प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ये सारा सेकंड फंक्शन चूज़ किया था ये वाला, ये एज इट इज़ लिख दें एफ ऑफ एक्स ओवर वाई एज इट इज़ लिख दें, और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का तो वो क्या बनेगा, वो 1 बनेगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब इस दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है। क्या लिखेंगे आप, x f प्राइम x ओवर वाई इंटू 1 ओवर वाई प्लस y तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा f ऑफ x ओवर y बच गया। ये देखें पार्शल u ओवर पार्शल x में y कॉमन आ गया, ये x f प्राइम f ओवर x f प्राइम x ओवर y 1 ओवर y, ये सेकंड पे लिख लिया, प्लस में है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस f ऑफ x ओवर y ये पड़ा है। ये पार्शल u ओवर पार्शल x आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब पार्शल u ओवर पार्शल y की बात करता हूँ तो वो कैसे होगा, और चूँकि जगह कम होती है इसलिए मैं जो है जब ऐसे समझाना होता है तो अगर जगह बचती है तो वहाँ पे मैं समझा देता हूँ, इसलिए यहाँ पे जो है वो नोट नहीं किया। तो y के लिए रिस्पेक्ट से करेंगे, देखें यही फंक्शन है ना, अब इसको y x f ऑफ x y अगर मैं लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। जब आप x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो x को एक फंक्शन चूज़ करें, बाकी सारे को एक फंक्शन। जब y के रिस्पेक्ट से करें तो y को एक फंक्शन, बाकी सारे को एक फंक्शन जो है वो ट्रीट कर लें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव सेकंड का, तो देखें ये जो है u है, ये अभी u ही है u, अब ये पार्शल u ओवर पार्शल y में इसका डेरिवेटिव, तो वही केस x का y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वो x बनेगा, वही आएगा, और इसका f प्राइम x ओवर y, और फिर इसका डेरिवेटिव x ओवर y का, पार्शल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से x ओवर y का, तो x तो एज इट इज़ आएगा ना, y का डेरिवेटिव यानी कि y पावर -1 का डेरिवेटिव, तो y पावर -1 का -1 ओवर y स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये इस टाइप के बड़े कर चुके हैं हम, तो ये बन जाएगा -x ओवर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ये सारा फंक्शन एज इट इज़ x f ऑफ x ओवर y, और फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1 बनेगा। फिर इसमें से अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा y f प्राइम, ये माइनस का माइनस भी है, माइनस y f प्राइम x ओवर y और साथ x ओवर y स्क्वायर, ये क्या बनेगा, प्लस x तो कॉमन आ गया f ऑफ x ओवर y। अब ये देखें x कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव वाली टर्म आप पहले लिख लें बेशक, f ऑफ x ओवर y, ये माइनस y f प्राइम x ओवर y और x ओवर y स्क्वायर, ये उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। अब फिर आखिर पे क्या चीज़ प्रूव करनी है, x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल u, x को मल्टीप्लाई कर दें पार्शल u ओवर पार्शल x के साथ तो x y बन जाएगा, और साथ ये चीज़ आ जाएगी, प्लस करना है y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, y x बन जाएगा, या x y या y x, वो x y आपने एक स्टेप में भी और कम किया और कॉमन ले लिया, अब एक स्टेप बाय स्टेप उसको कर सकते हैं, बाकी ये चीज़ बच जाएगी।
अब इसमें से आप थोड़ा सा रीअरेंज इसको करें तो कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, 2f ऑफ एक्स वाई, तो ये बन जाएगा एक्स वाई इंटू 2f ऑफ एक्स ओवर वाई। सो 2 को बाहर लिख लें, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स ओवर वाई, और ये किसके इक्वल है, 2 एज इट इज़, और ये फंक्शन किसके इक्वल है, u के इक्वल है, और यही आपको प्रूव में चाहिए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है इसकी, z इक्वल टू tan y ओवर x। इसका मतलब है tan इनवर्स x होता है, हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। वेरीफाई दैट पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल y स्क्वायर ये इक्वल है 0 के। आपने ये एफएससी में पढ़ा हुआ था कि y अगर हो x क्यूब तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx 3x स्क्वायर। इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 6x बन जाए। फिर डेरिवेटिव लेंगे तो डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब और ये 6 बन जाएगा। तो मतलब फर्स्ट को डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर, डी क्यूब ऐसे चलता जाएगा। इसी क्वेश्चन में ये है कि आप एक डेरिवेटिव तो लेते रहे हैं पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, ये किसी फॉर्म में भी, तो ये डबल डेरिवेटिव जो है वो आ चुका है। पहले हम इस z का पार्शियल z ओवर पार्शियल x जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था कि डेरिवेटिव जो है x के लिहाज से अगर मैं लूँ tan इनवर्स x का तो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है हमने पहले। तो इस पर अब x जो है वो रिप्लेस कर रहा है y ओवर x को, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव वाई ओवर एक्स का। तो ये टर्म इसमें आप एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वाई कांस्टेंट और 1 ओवर एक्स का यानी कि एक्स पावर -1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ये बटे का बटा ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एज इट इज़ ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसर। बाकी क्या बचेगा, माइनस वाई ओवर ये बचना था ना, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगा। अब इसको हमने हैंडल करना है जी, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया ना पार्शियल z ओवर पार्शियल x। अब पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x स्क्वायर, तो मीन टू से इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये माइनस वाई तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो बाकी कांस्टेंट वो बाहर। इस पे पावर रूल, पावर शुरू में आ गई -1 शुरू में, पावर में एक कमी, इसकी पावर में एक कमी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 -2, और बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, यही बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव है। एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट वो तो 0, तो एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xy, बटे में इसको लिख लें, माइनस है ना, नीचे लिखेंगे तो प्लस बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपने पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। पहले हम y के रिस्पेक्ट से फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल z ओवर पार्शियल y, ये तो सेम रहेगा ना, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से y ओवर x, तो अब y के रिस्पेक्ट से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 ओवर x कांस्टेंट होगा और y का y के लिहाज से वो 1 बनेगा, 1 ओवर x। और इसी को मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया था। अगले स्टेप में वो यही रहा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 ओवर x। एक जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बन जाना था x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसको लिख सकता हूँ x, जैसे कि इस स्टेप में मैंने किया है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पावर -1 बन जाएगी। तो अब इस पे मैं अलहदा इसको फिर डिफरेंशिएट करूँगा, तो पार्शल स्क्वेयर z ओवर पार्शल वाई स्क्वेयर ये क्या बन जाएगा, ये तो क्योंकि y के रिस्पेक्ट से कर रही हैं ये तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा और इस पे पावर होगी। पावर शुरू में, पावर में एक कमी कर रहा हूँ मैं, और बगैर पावर के फंक्शन ये है एक्स स्क्वेयर तो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट से कर रही हैं, और तो इसका 2y बन जाएगा। तो यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, इसको मैं लिख सकता हूँ -2xy, इसकी पावर नीचे आएगी तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 2। इसको ये है पार्शल स्क्वेयर z ओवर पार्शल एक्स स्क्वेयर, इसको a का नाम दे लें, 1 का दे लें और इसको 2 का नाम दे लें। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो पार्शल स्क्वेयर z ओवर पार्शल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शल स्क्वेयर y ओवर पार्शल स्क्वेयर z ओवर पार्शल वाई स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होगा, इसका ये है 2xy ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये है -2xy ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये माइनस ये प्लस, तो आंसर आपका 0 आ गया। ये आपने फाइनली जो है उसको प्रूव कर दिया है।